जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की कहानी। धनतेरस मनाने के पीछे भगवान धन्वंतरी की जयंती की कथा के अलावा दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने के लिए कहा। इस पर भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं जो भी बात कहूँ तो उसे मानना होगा। इस पर लक्ष्मी जी ने हाँ कहा और भगवान विष्णु के साथ मृत्यु लोक पर आ गई। मृत्यु लोक में एक जगह पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं वापस न आऊं तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम वहां मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी ने थोड़ी देर सोच विचार किया तो उनसे रहा नहीं गया और वह भी भगवान के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना किया और फिर आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखा। रसीले गन्ने देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसका रस पान करने लगी। कहते हैं लक्ष्मी जी को ऐसा करते हुए भगवान विष्णु ने देख लिया तो उनसे नाराज हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेत से चोरी का अपराध किया, इसलिए तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम 12 साल तक मृत्यु लोक में ही रहो और किसानों की सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब से लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करने के बाद मेरे द्वारा बनाई हुई इस देवी की पूजा करो, इसके बाद रसोई बनाना। ऐसा करने के बाद तुम जो कुछ मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर धन धान्य से भर गया और लक्ष्मी जी के 12 वर्ष बहुत आराम के साथ कट गए। अब लक्ष्मी जी वापस स्वर्ग लोक जाने को तैयार हुई तो किसान ने उन्हें वापस जाने देने से इनकार कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और किसान से कहा कि लक्ष्मी जी चंचला है, इन्हें कोई भी एक जगह ठहरने के लिए नहीं रोक सकता। इन्हें 12 साल तक आपके यहाँ रुकने का शाप था, इसलिए यह आपके पास थी। तभी लक्ष्मी जी ने किसान का मन रखने के लिए कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कल त्रयोदशी है, तुम घर को लीप पोत कर साफ रखना और शाम को मेरी पूजा करना। साथ ही रात भर घी का दीपक जला कर रखना और तांबे के कलश में रुपए भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने वैसा ही किया तो उसका घर धन धान्य से भर गया। इसके बाद लक्ष्मी जी दीपक की ज्योति की तरह सभी दिशाओं में समा गई। किसान की इस कहानी को सुनकर लोग हर साल धनतेरस को माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।